वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूर्ग। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। जो पार्ट 2 में आज हम कूर्ग कंप्लीट करेंगे। जो कूर्ग है वो एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। इस पार्ट में फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगी उनके लोगों की, कूर्ग में रहने वाले एनिमल्स की, और जितने भी प्लेसेस में जितनी भी फेमस है कॉफ़ी के लिए, स्पाइसेस के लिए, ये फुल डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में। और इसको क्या कहा गया है? पैराडाइज ऑफ अर्थ, यानी कि हेवन ऑफ अर्थ कहा गया है इसकी प्लेस को देख के। कूर्ग, कूर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री, यानी कि कूर्ग में को जाना जाता है कॉफ़ी कंट्री के नाम से। जो कूर्ग है क्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। कॉफ़ी यहाँ पे मिलती है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, यानी कि कॉफ़ी तो है कूर्ग में, जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, साथ में वहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी हैं और स्पाइसेस भी हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब क्या कह रहे हैं? यानी कि मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में, मिडवे यानी कि बीच में, एक हेवन का पीस है, यानी कि हेवन है। को बताया गया है कि कूर्ग एक हेवन है। ये हेवन कैसे है? क्योंकि ये अलग हो गया होगा किंगडम ऑफ गॉड से, यानी कि गॉड से कुछ पार्ट अलग हो गया होगा और क्या बन गया होगा? एक पीस हेवन का, यानी कि पीस ऑफ हेवन कौन है? कूर्ग। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहिबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। अब जो ये लैंड है हिल्स की, रोलिंग हिल्स यानी कि जो ये लैंड कूर्ग की जो लैंड है हिल्स की, यानी कि कूर्ग में जो हिल्स हैं वहाँ पे कौन रहता है? इनहिबिटेड, यानी कि कौन रहता है? प्राउड रेस है मार्शल मैन के, यानी कि ऐसे मैन जो वार में गए, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मैन है, उनकी एक रेस रहती है, यानी कि वहाँ पे लोग रहते हैं, और ब्यूटीफुल वुमेन भी रहती हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स भी रहते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ में यही है कि जितना भी कूर्ग है उसमें उसकी फुल डिस्क्रिप्शन दी है। जैसे कि उसको हेवन कहा गया है, एक पीस ऑफ हेवन कहा गया है। वो किसके बीच में है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। और यहाँ के जो हिल्स हैं वहाँ पे कौन रहता है? मार्शल मैन रहते हैं, यानी कि प्राउड रेस और मार्शल मैन रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन भी रहती हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स भी हैं। कूर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि कूर्ग और इसको कोडागू भी कहा है, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसकी? कर्नाटका की। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने को कूर्ग में? यानी कि जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसकी? कर्नाटका की। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, स्पाइसेस भी होंगे, और कॉफ़ी प्लांटेशन भी हो रही होगी यहाँ पे कूर्ग में। यानी कि ये इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, यानी कि कूर्ग में आपको क्या क्या ग्रो हुआ हुआ देखा क्या मिलेगा आपको? एक तो रेन फॉरेस्ट और वहाँ के स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कूर्ग जो एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहाँ पे आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट उस लैंड का कवर करते हुए देखेंगे, पर कितना परसेंट कवर करेंगे? सिर्फ 30%। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि मानसून के टाइम में जब बारिश पड़ेगी यहाँ पे जो विजिटर्स देखने आए होंगे, यानी कि जो भी टूरिज्म वगैरह विजिटर्स जो यहाँ पे देखने आए होंगे, तो उनको वो पसंद नहीं करेंगे इस टाइम पे आना। कब? मानसून के टाइम में, तो वो दूर ही रहेंगे कूर्ग से। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, यानी कि जितना भी खुशी वाला टाइम होगा, यानी कि जब लोग आएंगे इंजॉय करेंगे, वो कब कमेंसेस, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा? सितंबर से, और कब तक चलेगा ये? मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट, यानी कि अब क्या बता रहे हैं कूर्ग का? अब वेदर बता रहे हैं कि जो वेदर है वो तो परफेक्ट है। विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, यानी कि हल्की हल्की जो बारिश होती है, शॉवर पड़ता है, वो अच्छी पड़ती है। वो उसकी वजह से जो वेदर आप कूर्ग का देखोगे तो वो वेदर आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। यानी कि बारिश नहीं पड़ रही है, सिर्फ बारिश वाला मौसम हो गया। अगर वेदर हो गया तो वो वेदर क्या होगा? परफेक्ट होगा। किसका? कूर्ग का। द ईयर ब्रीड्स ऑफ इन्वोगरेटिंग कॉफी, कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब क्या कह रही हैं? जितनी भी हवा होगी किसकी वजह से? कॉफ़ी की वजह से। इन्वोगरेटिंग यानी कि कॉफ़ी की वजह से जितनी भी जो उसकी फ्रेगनेंस होगी वो पूरी कहाँ पे फैल जाएगी? हवा में। यानी कि आप हवा को जब आप उसको महसूस करोगे तो आपको किसकी फ्रेगनेंस आएगी? कॉफ़ी की। ब्रीड्स ऑफ इन्वोगरेटिंग
कॉफ़ी, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, किसकी आएगी वो, जो फ्रेश कर देगी आपको, यानी कि एक्टिव बना देगी, वो किसकी स्मेल आएगी आपको, कॉफ़ी की। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोर स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज, और वहाँ पे ही आपको, यानी कि बेस्ट कॉर्नर्स में, अब बेस्ट कॉर्नर्स यानी कि कहीं कहीं प्लेसेस में आपको जो बेस्ट कॉर्नर्स हैं किसके, कूर्ग के, वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, बंगलोज दिखेंगे, कॉलोनियल बंगलोज दिखेंगे। पर वो बंगलोज कहाँ पे होंगे, टक्ड, यानी कि किसके नीचे होंगे, कैनोपी के अंदर, यानी कि बड़े बड़े जो पेड़ होंगे ऊपर, उसके नीचे आपको क्या दिखेंगे, बंगलोज दिखेंगे। कॉर्नर्स में कूर्ग के अंदर आपको ये दिखेंगे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब जितने भी लोग हैं जो डरते नहीं हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं कूर्ग के, यानी कि इतने एक्टिव, इतने जिन्होंने पार्ट लिया है वॉर्स में, वो वाले कूर्ग के लोग, ऐसा लगता है कि या तो उनका जो डिसेंट होगा, यानी कि जो उनके पूर्वज होंगे वो कहाँ के होंगे, या तो ग्रीक के होंगे, ग्रीक से कुछ कल्चर आया होगा, या तो फिर अरेबिक वाला कल्चर आया होगा। एज वन स्टोरी गोज, अगर हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ें, सबसे पहले अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, किसका पढ़ेंगे सबसे पहले हम, ग्रीक का। ग्रीक का कल्चर कैसे आया होगा, जो अलेक्जेंडर की आर्मी होगी उन्होंने क्या कर दिया होगा, साउथ की तरफ चले गए, कोस्ट के साथ साथ साउथ की तरफ उन्होंने मूव कर दिया और वहाँ पे ही साउथ में रहने लगे। और जब वापस आने का टाइम आया तो वो क्या बन गए, इम्प्रैक्टिकल बन गए, यानी कि वापस आने का टाइम आया तो वो आ ही नहीं पाए, यानी कि सेटल हो गए कहाँ पे, कूर्ग में ही सेटल हो गए, यानी कि साउथ में सेटल हो गए। दिस पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल, तो उन्होंने वहाँ के ही लोगों से क्या कर दी, यानी कि शादी कर दी। एंड द कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, तो जिसकी वजह से आज का टाइम का जो कल्चर है कूर्ग का, उसमें आपको मार्शल ट्रेडिशन भी देखने को मिलेगा, मार्शल ट्रेडिशन भी देखने को मिलेगा, जो मैरिजेस का कल्चर है वो भी देखने को मिलेगा, एंड रिलीजियस राइट्स, जो भी जितने रीति रिवाज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, किसके, ग्रीक के। यानी कि ग्रीक का जो कल्चर है वो आपको आज के टाइम पे भी देखने को मिलेगा, किसके अंदर, उनके ट्रेडिशन में, उनके मार्शल ट्रेडिशन, जैसे वो फाइट करते होंगे तो सब कुछ किससे सिमिलर है, ग्रीक से। और उनकी मैरिजेस भी किस बेसिस पे हो रही है, उनके ग्रीक कल्चर से। और जितने भी अभी रीति रिवाज हैं कूर्ग के अंदर वो सब कुछ सिमिलर है ग्रीक से। किससे अलग है वो, हिंदू मेन स्ट्रीम, जैसे हिंदू का जो कॉमन कल्चर है उससे अलग है कूर्ग। और कूर्ग का जो सिमिलर कल्चर, जैसे उनकी मैरिजेस वगैरह हो रही हैं, जितने भी रिलीजियस राइट्स हैं वो किससे सिमिलर है, ग्रीक से। अब अरब की ओरिजिन, यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे अरेबिक का, कि अरेबिक का ओरिजिन कैसे माना गया, इनको डिसेंट कैसे माना गया। ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, क्योंकि इनका जो पहनने का वे है, अटायर है, यानी कि कैसे वो क्लोथ पहनते हैं, उनके पास है क्या, एक है ब्लैक लॉन्ग कोट है विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कुड़वास। अब क्या कह रहे हैं, ये आप देख सकते हो, जो ये लॉन्ग कोट ब्लैक कोट है और इसमें क्या किया होगा, यानी कि निडल के थ्रू एम्ब्रॉयडर्ड होगी इनकी बेल्ट, तो जो किसके सिमिलर है, अरब कल्चर से, यानी कि अरब के लोग भी कैसे पहनते थे, ऐसा ही ड्रेसिंग सेंस पहनते थे, नोन एज कुपिया। और जो उनकी ड्रेस है, कौन सी, एक ब्लैक लॉन्ग कोट, जो इनके वेस्ट के एक बेल्ट पहनी हुई होगी, कोडवस, लोगों ने, कोर्गो के लोगों ने उनको कहा, क्या क्या कहा गया है, कुपिया। जो किससे रिजेंबल करी है ये वाली ड्रेस, ड्रेस जो ब्लैक लॉन्ग कोट है, कूफिया से। अब कूफिया कौन पहनता था, अरब्स और कुर्द्स के लोग, यानी कि जो अरब्स के लोग थे और कुर्द्स के लोग थे वो क्या पहनते थे, कूफिया। और कूफिया किसके सिमिलर था, कुपिया के। अब कुपिया कौन पहनता है, ये कुर्ग के लोग जो पहनते थे कोपिया, जो वो किससे सिमिलर हो गई, कोफिया के। और कोफिया किसकी ड्रेस थी, ड्रेसिंग कल्चर अरब्स का। तो ये क्या बताता है कि इनका जो डिसेंट है वो कौन होंगे, अरब के लोग। यानी कि अरब और ग्रीक का कल्चर अलग है, ग्रीक से कैसे सिमिलर है कुर्ग के लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनके कल्चर में आज भी आपको देखने को मिलेगा मैरिजिंग, जितना भी कल्चर होगा वो सिमिलर होगा ग्रीक के। जो उनका मार्शल ट्रेडिशन है, फाइटिंग करने का वे है, वो सब कुछ सिमिलर है ग्रीक के। जितने भी रिलीजियस रीति रिवाज है वो भी किससे सिमिलर, ग्रीक से। अब उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, ट्रेडिशनल कुर्गी जो ड्रेस है वो भी किससे सिमिलर हो गई है, उनके अरब के लोगों से। अब अरब के लोग क्या पहनते हैं, कुफिया, जो किसके सिमिलर है, कुपिया के। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अगर आप कुर्ग चले जाओगे, अब ये सब कुछ जो राइटर है वो सब कुछ आपको इसलिए बता रहा है कि क्योंकि वो चाहता है अगर आप कभी भी कुर्ग जाओगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, वहाँ की वुमेंस के बारे में, वहाँ के
जितने भी लोग हैं वो कैसे आपका वेलकम करेंगे, हॉस्पिटैलिटी यानी कि वेलकम करना। अगर आप कूर्ग जाओगे तो आपका अच्छा हॉस्पिटैलिटी होगा यानी कि अच्छा वेलकम होगा। एंड देन मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, यानी कि उनका जो फाइटिंग था वो सब कुछ अच्छा था, तो जिसकी वजह से वो किसको याद करते हैं, टेल्स ऑफ वैलर। टेल्स ऑफ वैलर यानी कि जितना भी ब्रेव काम हुआ है वॉर में, स्टोरीज ऑफ करेज, जितना भी करेज के उनके सन की, उनके फादर्स की जितनी भी करेज वाली जो बातें हैं उनको सब कुछ क्या कर रहे हैं, वापस से रिकाउंट कर रहे हैं यानी कि याद कर रहे हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कुर्गी। अब जो कुर्ग का रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में, यानी कि इंडियन का आर्मी है जो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने मेडल्स विन किए हैं, मोस्ट डेकोरेटेड यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो उन्होंने अवार्ड्स वॉर में जो लिए हैं वो भी कौन है, कहाँ से है, कुर्ग रेजिमेंट से ही है इंडियन आर्मी का। वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कुर्ग रेजिमेंट से। और उनके जो फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी है उनका नाम क्या है, जनरल कैरियप्पा, वो भी कहाँ से है, कुर्गी से है। यानी कि कुर्गी के जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनमें फाइटिंग सेंस है यानी कि वॉर से रिलेटेड लोग हैं। तो फर्स्ट जो जनरल कैरियप्पा थे वो भी कहाँ से थे, कुर्गी से ही थे। इवन नाउ जो कोदवास आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू द कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। अगर विदाउट लाइसेंस अगर गन आपको रखनी है तो आप रख सकते हो। कौन से लोग रख सकते हैं, वो कोडवास वाले लोग, यानी कि उनको विदाउट लाइसेंस अपने पास क्या रख सकते हैं, फायर आर्म्स रख सकते हैं। उनको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपने पास, कुर्गी वाले लोग अपने पास रख सकते हैं फायर आर्म्स। द रिवर कावेरी, जो जहाँ की जो रिवर है कावेरी, ऑब्टेन्स इज वाटर फ्रॉम द हिल्स। अब कावेरी में वाटर कहाँ से आएगा, हिल से आएगा, कुर्ग के फॉरेस्ट से भी आएगा। महासीर जो एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, अबाउंड इन इट्स वाटर्स। अबाउंड यानी कि अबंडेंट जो पानी में आपको मिलेगी, महासीर जो फ्रेश वाटर फिश है। जो किंग फिशर होगा वो क्या करेगा, डाइव करेगा। डाइव यानी कि कैच करने की कोशिश करेगा, किसको, फिश को। वाइल स्क्वेरल्स एंड द लंगूर्स स्टॉप ड्रॉप partially eaten fruit for the mischief and enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। अब कौन है, स्क्विरल्स और लंगूर्स क्या करेंगे, जितना भी आधा खाया हुआ फ्रूट होगा उसको फेंक देंगे, शरारत यानी मज़ा लेने के लिए या तो एंजॉय करने के लिए फेंक देंगे उसको। जो स्प्लैश की आवाज़ आएगी पानी की, उनको वो अच्छी लगेगी और उसकी वजह से क्या, एक वेव्स की वजह से रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि जैसे ही आपने कुछ थ्रो किया वाटर में तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट यानी कि वेव्स बनेंगी। तो वो सब कुछ बनना किसको पसंद है, लंगूर्स और स्क्विरल्स को। तभी वो अपना आधा खाया हुआ फ्रूट कहाँ फेंक देते हैं, पानी के अंदर। एलिफेंट्स एंजॉय बिंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोत्स। अब वो क्या पसंद करते हैं एलिफेंट्स वहाँ के, उनको पसंद है एक तो बाथ लेना, एक तो स्क्रब करना अपनी बॉडी को। किस कौन करेगा, वो जिनकी टेक केयर करेगा यानी कि जिनकी देखभाल करेगा महोत्स, उनके थ्रू उनको नहाना और स्क्रब करना अपनी बॉडी को। वो सब कुछ कौन चाहेगा, एलिफेंट को पसंद है, यानी कि एनिमल्स का बताया है। वहाँ के एनिमल्स को क्या क्या पसंद है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब क्या कह रहे हैं कि जितने भी मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो जितना एडवेंचरस नहीं है, सिंपल लिविंग है, वो वाले लोग भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको एडवेंचर पसंद नहीं है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाई एनर्जी एडवेंचर में। अब उनको भी पसंद आ जाएगा एडवेंचर, यानी वो भी पसंद करेंगे एडवेंचर करना। कब, जब वो कहाँ पे जाएंगे, कुर्ग में जाएंगे। यानी कि जो कैसे लोग थे, जो आलसी लोग थे, जिनको कुछ पसंद नहीं था, जो सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हाई एनर्जी एडवेंचर में। उनको भी पसंद हो जाएगा क्या क्या करना, एक तो राफ्टिंग करना, एक तो कैनोइंग करना और एक रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन। अब राफ्टिंग क्या होता है, राफ्टिंग होता है कि आप रिवर में ट्रैवल कर रहे हो एक राफ्ट लेके, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, उसमें ट्रैवल करोगे। राफ्टिंग यानी कि एक क्या होगी आपके पास, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि आप उसमें बैठे होंगे तो जिसकी वजह से आप उसमें क्या कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे वाटर के ऊपर। ठीक है। अब कैनोइंग क्या होगा, आप एक ट्रैवल कर रहे होंगे रिवर में, एक लार्ज नैरो बोट, यानी कि उसके आगे से क्या होगी, एक पतली बोट होगी, उसमें आप क्या कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। रैपलिंग आप क्या करोगे,
रोप की मदद से माउंटेन में आप नीचे उतरोगे, यानी कि अपने आप को रोप से बांध लोगे और एक एडवेंचर करोगे कि आप माउंटेन के थ्रू नीचे आओगे। अब रॉक क्लाइंबिंग यानी कि माउंटेन को ऊपर चढ़ना। अब माउंटेन बाइकिंग यानी कि आप बाइक लेके चले जाओगे कहाँ पे, माउंटेन में। ये सारी एडवेंचरस कहाँ पे हैं, कूर्ग में। यानी कि कोई सिंपल मैन जाएगा जिसको ये सब कुछ पसंद नहीं है, एडवेंचरस स्पोर्ट, पर वहाँ पे जाके उसको क्या हो जाएगा, वो सब कुछ क्या करेगा, पसंद करेगा ये सब कुछ करना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। अब ट्रैकिंग करना यानी कि चलना है, वॉक करना है। अब जितना भी जो पाथ बनेगा वो सब कुछ भी कूर्ग में होगा। ये एक फेवरेट प्लेस है ट्रैकिंग की, यानी कि चलेंगे लोग। ट्रेल्स यानी कि पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। अब जैसे ही आप चलोगे तो एक पाथ क्रिएट हो जाएगा ना, तो जिसकी वजह से ये सब कुछ फेवरेट कहाँ पे है, कूर्ग में। ये सब कुछ ट्रैकिंग भी होगी, यानी कि राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सब कुछ फेवरेट है। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब बर्ड्स भी दिखेंगे आपको कैनोपी में, यानी कि ईयर में वहाँ के इन्वायरमेंट में बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज ये सब कुछ दिखेंगी, आपको कंपनी दे रही होगी जब आप चल रहे होंगे। मैकर्क्स, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड सिलेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल फाइट फ्रॉम द ट्री कैनोपी। यानी कि बड़े बड़े कैनोपी से, बड़े बड़े जो ट्रीज होंगे ऊपर, जिन्होंने आपके ऊपर रूफ बना के रखा होगा बंगलोज के ऊपर, वहाँ से भी आप देख सकते हो किन किन को, मैकर्क्स को, मलाबार स्क्विरल्स को भी देख सकते हो, लंगूर्स को भी देख सकते हो, सिलेंडर लोरीज को भी देख, जो आपके ऊपर एक यानी कि वॉचफुल आई आपको देख रहे होंगे जब आप चल रहे होंगे ना, तो आपको ये सब कुछ कंपनी देंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। अगर वाइल्ड एलिफेंट्स की बात आए तो मैं क्या चाहूँगा, उनसे दूर रहना। अब वाइल्ड एनिमल्स हैं तो वो आपको ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, तो वो राइटर कह रहा है कि अगर मुझे कहीं वाइल्ड एनिमल्स दिख गया, वाइल्ड एलिफेंट दिख गया, तो मैं क्या करूँगा, दूर ही रहूँगा। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू द इनटू पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। अगर आप चलते चलते कहाँ पहुँच गए, ब्रह्मगिरी हिल्स, आपको एक बड़ा वाला व्यू दे, पैनोरामिक यानी कि एक वास्ट व्यू देगा, एक वाइड एरिया ऑफ, खड़े होके उसी ब्रह्मगिरी हिल्स में आप पूरा व्यू देख सकते हो कूर्ग का, जो किससे ढका होगा, एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी यानी कि एक मिस्ट से, धुआं से कवर होगा, या तो स्मोक बोल सकते हो, पूरा वो कवर होगा कूर्ग, आप वहाँ से देख सकते हो। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड्स ऑफ निसर्गधामा। अब चलते चलते आपने कहाँ चले, आप ब्रिज के ऊपर चले, जिसकी वजह से आप 64 एकड़ आइलैंड तक पहुँच गए। वो क्या, किसका था, निसर्गधामा का। रनिंग into the Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement and nearby Bailakuppe is the bonus। अब चलते चलते आप कहाँ पे पहुँच गए, बुद्धिस्ट मॉन्क के पास पहुँच गए, जो तिब्बतन सेटलमेंट का सबसे बड़ा क्या है, मॉन्क। इंडियन लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, यानी कि जो मॉन्क, आप चलते चलते बुद्धिस्ट मॉन्क तक पहुँच गए। अब वो इंडिया का क्या है, सबसे बड़ा इंडिया तिब्बतन सेटलमेंट है। एट नियर बाय बालिकुप्पी, किसके पास होगा वो, बालिकुप्पी के पास। वो सबसे एक बोनस पॉइंट है, यानी कि चलते चलते आप मॉन्क से मिलोगे, और मॉन्क सबसे बड़े टिबेटन सेटलमेंट के क्या है, सबसे बड़ी इंडियन लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है, जो बालिकुप्पी के पास है, तो वो सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स। आपको मॉन्क्स क्या क्या किस रोब में दिखेंगे, आपको रेड ऑकर और येलो कलर में दिखेंगे। और अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस दैट वे टू बी डिस्कवर बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। यानी कि वो विजिटर्स जो आए हैं ट्रैवल करने, उनके लिए और भी डिस्कवर करना कुछ और रहता है, यानी कि डैट वेट टू बी डिस्कवर, जो अभी भी डिस्कवर करना रहता है विजिटर्स के द्वारा, जो किसकी तलाश में निकले हैं, हार्ट या सोल ऑफ इंडिया की। यानी कि वो जो क्या, यानी कि इंडिया की क्या हार्ट और सोल है, उसकी फाइंड आउट करने के लिए निकले हैं। तो यानी कि और भी सरप्राइजेस उनके लिए और भी डिस्कवर होना रहते हैं चलते चलते। राइट हियर इन कोर्ग, यानी कि कोर्ग में रहते हुए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ समरी में हमने क्या पढ़ा कि कैसे उनके लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शंस है, कैसे वहाँ के जो एनिमल्स के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन है। जो कूर्ग है कर्नाटका की, वो क्या है, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है। वो किसके लिए फेमस है, या तो स्पाइसेस के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए, और कॉफ़ी के लिए। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी इतनी अच्छी उसकी फ्रेगनेंस है ईयर में, कि वो सबको क्या कर देती है, फ्रेश स्ट्रॉन्ग बना देती है, यानी कि एक्टिव बना देती है। उसके बाद जो विजिटर्स हैं वो पसंद तो नहीं करते हैं जब यानी कि बारिश हो रही होती है, मानसून का टाइम होता है, तब जो टूरिस्ट होते हैं वो आते नहीं हैं। उनका जो आने का टाइम है वो है सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। और जो बंगलोज हैं वो आपको कॉर्नर्स में भी देखने को मिलेंगे। फिर हमने वहाँ का पढ़ा क्या,
ग्रीक और अरेबिक डिसेंट पढ़ा। अब जो ग्रीक कल्चर था, जो आज का कल्चर है, वो मैच कर रहा है, यानी कि जितना भी वहाँ पे कुर्ग में मैरिज है, रिलीजियस राइट्स हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जितना भी मार्शल ट्रेडिशन है, यानी कि जितना भी लड़ने वाला है, वो सब कुछ किसे मैच कर रहा है, ग्रीक के लोगों से। तभी हमने क्या कह दिया, वो ग्रीक डिसेंट है। अब अरब वाले लोग हैं, उनका जो मैच जितना भी सब कुछ है, यानी कि ड्रेसिंग सेंस है, वो किसे मैच करी है, अरब वाले लोगों से। तो अरब क्या पहन रहे हैं, एक ब्लैक कलर का वाइट कोट है, जिनके ऊपर नीडल से एम्ब्रॉयडेड है। वो कौन पहन रहा है, क्या पहन रहा है, कुड़वस वाले लोग, यानी कि किसके लोग, कुर्ग के लोग। उसको क्या बोलते हैं, कोपिया। और जो कोफिया है वो, क्योंकि वो सिमिलर है कोफिया से, जो अरब वाले लोग पहनते हैं। अब अगर आप जाओगे तो वो आपका जो वेलकम करेंगे वो बड़ा अच्छा करेंगे। फिर एनिमल्स के बारे में बताया बताया है कि स्क्विरल्स और लंगूर्स क्या कहता है, रिपलिंग इफेक्ट उनको अच्छा लगता है, यानी कि वेव्स बनना, जो स्प्लैश की आवाज़ आएगी। जो अगर कोई सिंपल लोग हैं, जो एक्टिव नहीं है, जिसको सिंपल लाइफ जीना है, जिसको यानी कि पसंद नहीं है स्पोर्ट एक्टिविटी, वो भी वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा और सब कुछ करेगा, जैसे ट्रैकिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग, ये सब कुछ उसको पसंद होगा। फिर जाके एंड में क्या कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मगिरी जा रहे हो तो एक बड़ा वाला व्यू आप देख सकते हो कुर्ग का, वहाँ पे ही खड़े होकर, एक मिस्ट वाला, जो पूरा मिस्ट से कवर होगा। फिर आप अगर ब्रिज से चलते हो 64 आइलैंड्स तक, आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, गधामा तक। चलते चलते आप किससे मिलोगे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क से, एट नियर बाय बैलेकुप्पी के आसपास, जो सबसे इंडिया का सबसे टिबेटन सेटलमेंट है, सबसे बड़ी। मॉन्क किस कलर में होंगे, या तो रेड, ऑकर, येलो ड्रेस में होंगे। तो जिसकी वजह से जो विजिटर्स ट्रैवल कर रहे होंगे उनके लिए और भी सरप्राइजेस बचे होंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए कुर्ग में और है क्या क्या। वो अगर विजिटर्स जा रहे हैं तो वो किसके लिए जाएंगे, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया को ढूंढने के लिए। ओके, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स। ओके, थैंक यू।